हम कल के रात के पीछे खड़े हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, हम मारेंगे। किसको मारोगे आप? मिलिटेंट को मारेंगे हम। मिलिटेंट को आप नहीं छोड़ोगे? हम नहीं छोड़ेंगे मिलिटेंट को, हम मारेंगे उसको। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अभी हम पहुंच चुके हैं गुंदा एरिया में। गुंदा एरिया में आप देख सकते हैं हमारी जो बीडीसी के जवान हैं किस तरह यहाँ पर अलर्ट हैं। कल जैसे ही ये दहशतगर्द इस गुंदा एरिया में घुसे तो हमारी बीडीसी को जैसे ही पता चला, इन्होंने पूरे एरिया को कार्डन कर दिया और इंडियन आर्मी, हमारी पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स को इन्होंने इतला दी। यहाँ पर हमारी इंडियन आर्मी पहुंच चुकी थी, पुलिस भी पहुंच चुकी थी, सीआरपीएफ की टुकड़ी पहुंच चुकी थी और एक दहशतगर्द को कल मार कराया गया था। दूसरा दहशतगर्द जो है वो इंजर्ड है। हमारे सूत्रों से हमें ये पता चला कि दूसरा जो दहशतगर्द है वो इंजर्ड है। 102 दहशतगर्द और भी हो सकते हैं। पूरे एरिया में कार्डन लगाया गया है। लेकिन मैं फिर बताता चलूँ, हमारी जो बीडीसी है, बीडीसी आप देख सकते हैं किस तरह हमारी इंडियन आर्मी के साथ, हमारी पुलिस फोर्स के साथ, सीआरपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये खड़े हैं। जिस तरह हमारी फोर्सेस खड़ी है, इस तरह हमारे बीडीसी के जवान भी रात से भूखे प्यासे यहाँ खड़े हैं। सिर्फ इन्हें एक ही तलाश है कि ये शिकार हमें मिले, कब इस शिकार को हम मार गिराएं। मेरे साथ यहाँ बीडीसी के जवान खड़े हैं। जी सर, बीडीसी कमांडर आप बताएं, अब रात से यहाँ पर इस बारिश का मौसम, धुंध थी, यहाँ पर भूखे प्यासे अब खड़ी है, कैसे पता चला कल आपको? सर देखिए कि कुछ हमारे जो जवान थे यहाँ पर बीडीसी के लड़के थे, वो अपने माल मवेशी के लिए पत्थर से काटे के लाए हुए थे और उन्होंने जैसे देखा उनको तो देखते साथ ही उन्होंने क्या किया कि घर में आके गन ली उसने बंदे ने चौकीदार को कन्फर्म किया, चौकीदार ने पुलिस को किया तो वो बंदे वहाँ से निकले। जिसको ही पता चला दूसरे को नहीं बताया उन्होंने, बस सीधे अपने जज्बात में आके वो खुद ही निकला है वापस। आपको डर नहीं लगा इनसे? नहीं लगा, बिल्कुल डर नहीं लगा। जिसको पता चला, जिसको जैसे भी, वो उसी वक्त अपनी गन उठाते तो चले आए सीधे। जैसे हम यहाँ पर आए तो एक बंदे को मार गया, बाकी दूसरे मतलब आर्मी पहुँच चुकी थी, सब कुछ आगे बाद में। लेकिन पहला नंबर क्या किया कि हमारे बीडीसी के बंदे ने, एक बंदे ने उसको क्या मार गया। इस आदमी का भाई है वो। हाँ, मेरा भाई है सर वो। फायर करके मारा है। परसोत्तम नाम है उसका। पुरुषोत्तम नाम है। आपको बिल्कुल इन दहशतगर्दों से, क्योंकि ये जो दहशतगर्द थे इन्होंने हमेशा यहाँ हमारे भारत में दहशतगर्द फैलाने की कोशिश करी है। खासकर जम्मू कश्मीर को उन्होंने टारगेट में रखा था, क्योंकि जो पाकिस्तान है, कायर पाकिस्तान, वो आमने सामने हमारे बाहर नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी जो इंडियन आर्मी है उसके आगे पाकिस्तान की एक नहीं चलती है, वो इससे नहीं लड़ पाती है। लेकिन ये जो दहशत हमारे जम्मू कश्मीर में भेज के हमारे इन गाँव में दहशत फैलाना चाहता था, जिस तरह ये जंगल का एरिया, पीछे पूरा आप देख सकते हैं किस तरह ये जंगल का एरिया है। कल से ही यहाँ पर सर्च ऑपरेशन कार्डन यहाँ पर लगाया गया है और कल यहाँ पर जो दूसरे दहशतगर्द जो बचे हुए हैं उन्हें भी मार गिराया जाएगा। जिस तरह आपने देखा होगा कि एक जो दहशतगर्द है उसे इसी एरिया में, मेरे बिल्कुल बैक साइड, क्योंकि इसके आगे हमें अलो नहीं है, मीडिया इसके आगे लो नहीं है, इसके आगे हम भी नहीं जा सकते, कार्डन लगा हुआ है। लेकिन हमारे जो बीडीसी के जवान हैं, आप देख सकते हैं इनका जोश, देख सकते हैं किस तरह जोश है। ये कह रहे हैं कल से ही हम भूखे प्यासे एक चीते की तरह इस जंगल में हम घूम रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारा शिकार है, जो पाकिस्तान से ये जो दहशतगर्द आते हैं, इन दहशतगर्दों को हम मार गिराएं। यहाँ में देखिए मेरे साथ कुछ और बीडीसी के जवान खड़े हैं। जी देखिए, आप कल रात से ही बर्फबारी बारिश में आप खड़े थे। बिल्कुल जनाब, हम कल के रात के पीछे खड़े हैं और हम छोड़ेंगे नहीं, हम मारेंगे। किसको मारोगे आप? मिलिटेंट को मारेंगे हम। मिलिटेंट को आप नहीं छोड़ोगे? हम नहीं छोड़ेंगे मिलिटेंट को, हम मारेंगे उसको। ठीक है, आपको भूख प्यास, आपको ये बारिश, ये धुंध, हमें खाली शिकार चाहिए मिलिटेंट का। लेकिन आपकी आंखें में देख रहा हूँ बिल्कुल एकदम लाल हो चुकी है। हाँ बिल्कुल, हमें वही चाहिए शिकार मिलिटेंट का। ठीक, वही चाहिए शिकार जो यहाँ आके हमारे लोगों में दहशत फैलाते हैं। वो अब यहाँ जिंदा नहीं बच पाएंगे, क्योंकि हमारी जो बीडीसी है, बीडीसी एकदम तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं किस तरह इनके अंदर जज्बा है, जोश है। आज भी कहीं नहीं लग रहा है कि ये हमारे जो शेर बूढ़े हो चुके हैं, बिल्कुल एकदम लग रहा है 18 साल के जवान जो हैं ये द्वारा से, और इनका एक ही कहना है कि हम नहीं, आज हमें फौज ने जिस तरह और हमारी सीआरपीएफ और पुलिस ने हमें मौका दिया कल, और हमने एक दहशतगर्द को ढेर किया, इसी तरह हम और भी जो दहशतगर्द जो भी हमारे गांव की तरफ देखेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि इनका जो एरिया है, जैसे इन्हें पता चला, जिसको पता चला, इन्होंने अपनी गन्ने उठाई। देख सकते हैं इनके पास जो गन है वो 303 है। ये दहशतगर्दों उनके पास, आपको पता है, ऑटोमेटिक वेपन होते हैं, लेकिन इन्होंने इस 303 से भी दहशतगर्दों का मुकाबला किया। सर देखिए कि मैं बीडीसी कमांडर हूँ और कुछ मेरे पास जो 23 मेंबर हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हमें और गन्ने भी दी जाएँ ताकि हम मुंह तोड़ जवाब दे सकें। वो जो पाकिस्तान कायर है वो हमारे मतलब आर्मी का क्या मुकाबला कर, जब हमारे साथ मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे साथ मुकाबला नहीं कर सकता तो हमारी इंडियन आर्मी से वो क्या मुकाबला करेंगे, ये इनका कहना है। ये जो बीडीसी कमांडर ने कहा,
वो हमसे मुकाबला नहीं कर पाते तो हमारी इंडियन आर्मी से वो क्या मुकाबला करेंगे? हाँ, वो क्या मुकाबला करे। हम चाहते हैं हमें जितनी हो सके और BDC गनें दी जाएं और SLR दी जाए हमें गन, क्योंकि हम उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकें। आगे भी देते आए, हम पीछे भी दिया, और इसी जगह में हमारे चौकीदार को उन्होंने क्या किया था कि शहीद किया था। आज हमने उसका बदला मोड़ दिया। आज बदला ले दिया, चौकीदार साहब का बदला ले लिया। उनको इन दहशतगर्दों ने इसी एरिया में शहीद किया था, उसी जगह पर आज वो दहशतगर्द को मार के इन्होंने अपना बदला लिया और इन्होंने कहा हम तैयार है, आ जाइए। अब आप यहाँ से जिंदा नहीं बच पाओगे, क्योंकि वो दौर खत्म हो चुका है कि जब आप इन जंगलों में घूमते थे, गिद्धरों की तरह घूमते थे, अब गिद्धरों की तरह भी अब नहीं घूम पाओगे। हमारी ये रिक्वेस्ट है अपने गवर्नर साहब से भी, DC एडमिन साहब से भी, SSP साहब से भी, कि जो भी हमारे पर देखभाल कीजिए। बाकी हर डिस्ट्रिक्ट में BDC की तनख्वाह वगैरह लगी हुई है, हमें वो भी नहीं है, लेकिन हम फिर भी भूखे प्यासे मुंह तोड़ जवाब देंगे। इन्होंने कहा हमें मानिए LG साहब से रिक्वेस्ट करी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, SSP साहब से, इन्होंने कहा हमें और भी वेपन दिए जाएं ताकि हमारे जो इस एरिया है जो इसे हम खुद इसका देखभाल करें, क्योंकि ये दूर दराज का एरिया है, हर जगह हमारी फोर्स इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकती है। जिस तरह कल आपने देखा होगा कि जैसे ही इन्हें पता चला कि यहाँ कोई दहशतगर्द पहुँच चुके हैं, इन्होंने पूरे एरिया को कार्डन कर दिया। जब तक हमारी फोर्सेस पहुँचती तब तक इन्होंने उन्हें यहाँ से हिलने नहीं दिया और एक दहशतगर्द को यहाँ उसी टाइम मार गिराया गया। दूसरा दहशतगर्द जो है वो इंजर्ड है, बाकी भी जो 1-2 दहशतगर्द और हो सकते हैं उनका पूरा कार्डर किया गया है। कैमरामैन अक्षय के साथ बालकृष्ण शर्मा, दैनिक सवेरा समाचार, गुंदागांव, राजौरी।